नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय से। तो आ जाइए सभी लोग, साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद फिर अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, मैं MP टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 की एस्पिरेंट हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और सुबह सुबह ही ना लाइट चले गई थी। और जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 4 बजे से। तो सुबह नहा धो के फ्रेश होने के बाद हमारी चाय वगैरह पीने के बाद जैसे कि बताया आपको लाइट चली गई थी। तो उसके बाद मैंने रात को बनाई थी लहसुन के पत्ते की चीले। तो पेस्ट रखा हुआ था तो फिर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैं सोची यहाँ पे चीले भी बनाते जाती हूँ और बाहर थोड़ा उजेला है, दिन निकल गया था तो फिर साथ ही में पढ़ाई भी कर लूँगी। और अभी जब मैं चीले वगैरह बना रही थी और पढ़ाई कर रही थी ना, मेरा सर हल्का हल्का दर्द कर रहा था क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा बादल बादल सा। तो यहाँ मैंने लगभग 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपना चीले भी बनाई और 2 लेक्चर मैंने अपने कंप्लीट किए साइंस के। और फिर उसके बाद जब मैं खाना वगैरह बनाई और खाना वगैरह बनाते तक भी उतना सर ज़्यादा नहीं उठा। और जब खाना खाने लगी ना तो मेरा इतना ज़्यादा सर उठ रहा था कि ना खाना खा के हो रहा था। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे खाना खाई। और मैं भी ना डेली मतलब वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मेरा कहीं ना कहीं आना जाना हो ही जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं कहीं फालतू ही घूम रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आते जा रहा है तो वहीं जाते जा रही हूँ, जहाँ जाना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कल भी मुझे जाना ज़रूरी था कटंगी, इसलिए फिर मैं कटंगी चले गई थी। और मुझे कल एक कमेंट्स आया था कि किस उम्र तक पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी एज क्या है करके। तो मैंने उनको कमेंट्स में बताया और भी बता देती हूँ, मेरी एज ना अभी 30 हो गई है। और देखिए पढ़ाई करने की ना कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, ऐसा होता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम में कुछ क्राइटेरिया दिया रहता है कि इस उम्र तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका देख लीजिए कि उसमें कितनी उम्र दी गई है तैयारी करने की, फॉर्म डालने की। उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे तो पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, जब आप चाहेंगे तब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा एज में भी डाल सकते हैं, जैसे 40-45 ऐसा। फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 11 और मेरा सर इतना ज़्यादा फटा जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैंने बाम लगाई हूँ और ये पट्टी बांध के अभी सो रही हूँ मैं। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ फिर ना मैं दवा खा के सो गई थी, थोड़ी देर आराम की तो फिर मेरा सर आराम हो गया था। और उसके बाद फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ चले गई थी कटंगी। तो मेरी मम्मी को भी डॉक्टर को दिखवाना था तो वो अभी दिखा रहे हैं। और मुझे भी NCERT की बुक वगैरह ख़रीदना और कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी ख़रीदना था, इसलिए मैं उनके साथ गई हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, लगभग बज रहा है 6:45 या 6:30। एग्जिट टाइम नहीं देखती हूँ तो मुझे कंफर्म नहीं होता है, पर लगभग 6:30 6:45 बज रहा है। और सुबह से मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। और आज मेरा सर बहुत ज़्यादा भयंकर वाला उठा था तो फिर मैंने बाम वगैरह लगाई, सोई थोड़ी देर, कब लगभग आधा घंटा। नींद तो वैसे नहीं आई लेकिन आँख बंद करके सोई। उसके बाद फिर मुझे कटंगी चली गई थी, कुछ ज़रूरी काम था। और NCERT की बुक भी रखूँगी करके वो गई थी मैं, लेकिन NCERT की बुक मिली ही नहीं मुझे। जो MP वाली थी, जो अभी MP के स्कूलों में चल रही है, वो मिल रही थी जो NCERT बेस्ड थी। लेकिन मुझे वही चाहिए थी सेंट्रल लेवल वाली CBSE वाली, तो मैंने नहीं ली। उन लोग बोल रहे थे कि मतलब है लेकिन अभी बिक नहीं रही है, तो बंडल वगैरह बांध के ऊपर रख दिए करके। तो अभी मतलब नीचे निकालने वाला कोई नहीं था वहाँ, तो इसलिए पता नहीं अब 1-2 दिन में मिलती है। अब मुझे मेरा जाना होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे अभी NCERT की बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन मिली नहीं मुझे। पता नहीं, अगर कहीं ऑनलाइन मिलती होगी, आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, मेरी आँखों में सर में काफ़ी दर्द होता है, तो इसलिए मुझे बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि बिहार में फिर से 3.0 वाली वैकेंसी आ गई है, लेकिन हमारे MP से ना बहुत दूर गिरता है। पता नहीं मैं डाल पाऊँगी या नहीं, और 1 महीने का ही टाइम है तो शायद कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे MP की पूरी फुल तैयारी करना है, तो इसलिए बुक चाहिए थी NCERT की। अभी नहीं मिल रही है NCERT की, तो फिलहाल मैं वो MP वाली ही लूँगी
खरीदूँगी नहीं, ऐसे ही मैं जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना वही वाली बुक पढ़ूँगी, क्योंकि वो मुझे मिल जाएगी आसानी से, तो फिर मैं क्यों खरीद के पैसे वेस्ट करूँगी। तो बस यही था। और आज दिन भर से मैं जो सुबह पढ़ाई की थी वही पढ़ाई की हूँ, फिर दूसरी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मतलब सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, और मोबाइल मतलब जैसे ही मोबाइल देखती हूँ ना वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द करने लग रहा था। अभी वैसे ठीक है, क्योंकि फिर मैंने जब एक गोली खा ली हूँ, अभी थोड़ा आराम मतलब आराम है, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो अभी देखती हूँ, अगर मैं 1-2 लेक्चर देख पाऊँ तो देखूँगी, नहीं तो फिर अभी भी मैं जल्दी सो जाऊँगी, ताकि फिर मैं कल जल्दी सुबह उठ जाऊँ। और ना ऐसा मतलब है, जब भी ऐसा मौसम थोड़ा सा बादल पानी होता है ना, जैसे अभी बदल था हमारे यहाँ, तो तब मेरा सर उड़ जाता है। तो यही मतलब मौसम की प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। और फिर मोबाइल का भी इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा मोबाइल देखो डेली, मतलब वीडियो एडिट वगैरह करो और फिर पढ़ाई भी करो, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे भी एनसीईआरटी बुक की बहुत ज़्यादा नीड है। देखती हूँ कैसे न करके मुझे मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मेरी अभी पढ़ाई अधूरी होगी। तो ना आज का ये छोटा सा ही वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।